हेलो साथियों, भाई कैसे हो आप सभी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल करंट अफेयर। जो आपका होमगार्ड है भाई, आपका दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है भाई, यूपीएसआई है, एसएससी जीडी है, आपका आरआरबी एनटीपीसी, जितने भी आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम है भाई सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं भाई हम पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि देखो, मैं आपको एक का क्वेश्चन गहराई से बताऊंगा भाई, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते जाना और लिखते जाना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया। तो आंसर हमारा है भाई दीपिका पादुकोण। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात आती है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की। वर्तमान में मंत्री कौन है भाई? जेपी नड्डा। ठीक है। इसके बाद बानू मुश्ताक प्लस दीपिका बिष्ट जो पुरस्कार है 2025 का, वो इनको मिलता है। क्वेश्चन क्या बनेगा भाई आपका कि जो बुकर पुरस्कार 2025 है कितने मेंबर को मिलता है? तो दो। कौन कौन है? बानो मुश्ताक और दीपिका बिष्ट। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है भाई मरिया कोरिना। अब कहेगा कि मरिया कोरिना कौन है भाई, तो उसको आप याद रखियो। इसको शांति का नोबेल मिलता है भाई 2025 का। यह है कहाँ की? वेनेजुएला। और वेनेजुएला की राजधानी क्या है भाई? कराकस। ठीक है। इसके बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने? तो आंसर है भाई जसप्रीत बुमराह। अब जो जसप्रीत बुमराह है, T20 के 50 मैच खेल लिए भाई इसने, वनडे के 50 मैच हैं, टेस्ट मैच के भी 50 हैं। समझ में आई बात भाई। इसके बाद शहरी विकास वर्ष 2025 की घोषणा किसने की? गुजरात। गुजरात कब बना? 1 मई 1960 में बना। ठीक है भाई। गुजरात की राजधानी क्या है भाई? गांधीनगर। ठीक है। इसके बाद कच्छ राष्ट्र उद्यान कहाँ पर आपका? गुजरात में। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई आपका? तो याद रखिए आपका जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किसने किया? तो सही जवाब है यूनेस्को का। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। कहेगा बता यूनेस्को की स्थापना कब होती है? तो याद रखे भाई 1940 में। समझ में आई बात भाई। इसके बाद इंटरपोल, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाए भाई? आपका इंटरपोल को। अब जो इंटरपोल है, इंटरपोल की स्थापना कब होती है? 7 सितंबर 1923। ऑस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास आपका किस किस के बीच हुआ? ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच हुआ। संस्करण कहाँ पर हुआ आपका? पर्थ में। अब पर्थ कहाँ पर आपका? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अब वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की सबसे जो लंबी पर्वतमाला है उसका क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। कालगुडी कुलगार्डी सोने खाना कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। विली विली चक्रवात कहाँ पर आता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। उत्सुत कुएं कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में। कंगारों का देश भी कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा आएगा भाई कि किस राज्य के 5 समुद्र तटों श्रीवर्धन, नागावा, परनाका, गुहागर और लाडधर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला? तो सही जवाब हमारा है महाराष्ट्र। देखो ये प्रमाण पत्र मिलता किसको है भाई? किस राज्य का जो समुद्र तट है वे बिल्कुल स्वच्छ है। ठीक है। अब ये प्रमाण पत्र है, इसकी शुरुआत कब होती है? 1985 में। कहाँ से? फ्रांस से। अब जो पहला ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र है वो मिलता है भारत को। ठीक है। चंद्रभागा जो कि कहाँ था आपका? उड़ीसा में। ठीक है। कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में। जंगल की आग को क्या कहते हैं भाई? दावानल। ठीक है। ड्रोन रेखा किन दो देशों बीच है?
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है। समझ में आई बात भाई। इसके बाद डुरंट रेखा बनती कब है आपके 1896 में। डिजाइन किसने किया था? हेनरी डुरंट ने। अब जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान पर वर्तमान में किसने कब्जा कर लिया? तालिबान। ठीक है भाई, यहाँ तक बताओ किसी का कोई भी डाउट है क्या? यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद एक मिनट भाई, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं भाई अब क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन क्या है भाई कि यूएसए और जो कनाडा है इसके बीच कौन सी रेखा है भाई? 49वीं रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सी आपकी? 38वीं रेखा। समझ में आई बात। इसके बाद यूएसए और मैक्सिको के बीच कौन सी है? रियो ग्रेडी नदी। ठीक है। फ्रांस व जर्मनी के बीच कौन सी है? मैगिनोट रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी है? हिंडनबर्ग रेखा। इसके बाद WHO का दक्षिण पूर्वी एशिया अक्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ पर हुआ? तो सही जवाब हमारा है कोलंबो। अब कोलंबो है कहाँ पर भाई आपका? तो श्रीलंका में। ठीक है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी क्या नाम है? महावेली गंगा। ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा वहाँ पर आपका? जाफना द्वीप। और वहाँ पर एक आपका आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है लिट्टे। ठीक है। इसके बाद विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया भाई? तो याद रखिए 13 अक्टूबर को। शुरुआत होती कब है? 1989 में। आपका पंपा नदी कहाँ पर है? केरल में। केरल का पहले क्या नाम था? तो त्रावणकोर। क्या नाम था भाई? त्रावणकोर। ठीक है। इसके बाद फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो याद रखिए ककरिया झील को। ठीक है। इसका 70वां संस्करण था भाई। कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद। अहमदाबाद का नया नाम क्या आएगा? कर्णावती। बेस्ट फिल्म कौन सी इसमें? लापता लेडीज। ठीक है। और बेस्ट आपका जो अभिनेता है वो कौन आएगा? अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन। ठीक है। बेस्ट अभिनेत्री कौन सी है? आलिया भट्ट। बेस्ट सहायक अभिनेता कौन है? रवि किशन। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद क्वेश्चन हमारा आएगा आईफा। आईफा में बेस्ट फिल्म जो आपका आईफा अवार्ड है किसे मिलता है? लापता लेडीज। अभिनेता कौन है भाई? कार्तिक आर्यन। ठीक है। इसके बाद जो अर्थशास्त्र का नोबेल है 2025 किसे किसे मिला? जोएल फिलिप पीटर को। ठीक है। इन्होंने किसके बारे में बताया? आर्थिक विकास की व्यवस्था। ठीक है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो है भाई वैश्विक भूख सूचकांक 2025। इम्पोर्टेंट है। देखो जो आपका 2025 है इसमें टोटल लिएगा 123 देश। अब 123 में हमारा स्थान कौन सा? 102 हुआ। और 2024 में हुआ क्या था? 127 देश थे और हमारा स्थान कौन बताओ? 105वां। तो विश्व में हम जो है भाई 105वें नंबर पर बुक करें 2024 में, और 25 में हमारा 102वां स्थान। और जो सबसे भूखा देश है वो आपका है सोमालिया। सोमालिया की राजधानी क्या है भाई? मोगादिशु। सोमालिया किस महाद्वीप का देश है? तो याद रखें अफ्रीका महाद्वीप का देश आएगा। शांति सूचकांक में हमारा 115वां स्थान है। खुशहाली में 118वां। प्रेस में 151। नवाचार में 38वां। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो हमारा है उसमें हमारा 131वां स्थान। ठीक है। और पहले नंबर का कौन सा आएगा आपका? आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या आएगी? रिक्याविक। ठीक है। इसके बाद गणित का नोबेल जो आपका एबल पुरस्कार है, क्या गणित का नोबेल किसे कहा जा? तो एबल पुरस्कार को किसे सम्मानित किया? तो याद रखिए मासाकी काशिवारा, कहाँ के? जापान की। और इसने किसके बारे में उल्लेख किया? बीजगणित। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद
अब इसमें धनराशि मिलती कितनी है भाई, तो 7.5 मिलियन क्रोन। दिया कहाँ से दिया जा भाइयों, तो नॉर्वे से। ठीक है। इसके बाद पहली डीएनए आधारित हाथियों की गणना के अनुसार में सर्वाधिक हाथी कहाँ पर है, तो याद रखिए भाई, जो आपका डीएनए है इसे आप क्या कहोगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का डिजाइन किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने। समझ में आई बात भाई, 1953 में। ठीक है। अब कहाँ पर है भाई, कर्नाटक, और दूसरे पर आपका है असम। ठीक है। सर्वाधिक हाथी कहाँ पर आपके, तो याद रखें पश्चिमी घाट पे। प्रोजेक्ट हाथी कब स्टार्ट होता है, 1992 में। ठीक है। और जो आपका हाथी दिवस है वो आता है आपका 12 अगस्त में। डीएनए का ही मुझे आपसे बताया भाई अभी, डिजाइन कौन करता है, वाटसन और क्रिक। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी, तो आस्था पुनिया। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है भाई कि संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त के कगार पर है, तो 48,646। IUCN क्या है भाई, विश्व संरक्षण सम्मेलन। कहाँ पर होता है आपका, अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ पर है, UAE। शुरुआत होती कब है, 1948 में। समझ में आई बात भाई। इसके बाद रेड डाटा बुक, जो कि आपका आएगा 1964 में। लाल सूची आप इसे कहोगे, और ये आती है एक साल में 2 बार। ठीक है। इसके बाद 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 कहाँ पर हुआ, भारत में। 2025 का कहाँ पर हुआ भाई, ब्राज़ील में। ठीक है। भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुआ, तो 7वीं बार। स्थापना कब होती है, 2000 आपका 6 में। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना होती कब है, 24 अक्टूबर 1945 में। समझ में आई बात भाई। यूएनओ का पहले क्या नाम था, यूएन संयुक्त राष्ट्र। स्थापना कब होती है, 10 जनवरी 1920 में। ठीक है। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है भाई, तो याद रखिए मैनहट्टन द्वीप पर। अब मैनहट्टन द्वीप कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। कितने एकड़ में इसका मुख्यालय बना है भाई, 17 एकड़ में। और वह ज़मीन दान किसने दी थी, तो जॉन डी रॉकफेलर। ठीक है। उस टाइम का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति था यो, हो जाएगा। अच्छा, न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है, तो याद रखिए हडसन नदी के किनारे है। ठीक है। वर्तमान में महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटरेस। गुटरेस कहाँ का है भाई, पुर्तगाल का। पुर्तगाल की राजधानी क्या है आपकी, लिस्बन। किस महाद्वीप का है पुर्तगाल, तो याद रखिए अफ्रीका महाद्वीप का है। अफ्रीका में कितने देश हैं भाई, तो याद रखिए अफ्रीका में जो आपके देश हैं वे है 54। ठीक है। सबसे बड़ा जो आपका जनसंख्या वाला देश है वो आपका है नाइजर। समझ में आई बात भाई। और अक्षेत्रफल में कौन सा आपका, याद रखिए इथोपिया। समझे यहाँ तक। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका आएगा भाई, क्वेश्चन हमारा है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को। मानव अधिकार की घोषणा कब होती है, 10 अक्टूबर 1948 को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 15 अक्टूबर। APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ, तो 15 अक्टूबर 1931। कहाँ पर हुआ भाई, रामेश्वर आपका तमिलनाडु। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जो भी मतलब वीडियो देखता है भाई, तो भाई कमेंट कर दिया करो कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी भाई। ठीक है। या आपने कोई और मतलब सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें कोई टॉपिक पढ़ना है, तो कमेंट कर दिया करो भाई। इससे पता लगता है कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे भाई। तो तैयारी अच्छे से करते रहो भाई। मैं जितने क्वेश्चन आपको कराऊंगा भाई, सारे 100% बिल्कुल सही कराऊंगा, सटीक डाटा से कराऊंगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।